Assalamualaikum. Today we will discuss the structure and function of the nervous system of man. We will also highlight the importance of the nervous system in our body. The nervous system is highly complex system of the body which perform a major role of coordination in whole body. बेसिकली इसके तीन फंक्शंस होते हैं. एक, नंबर वन, के कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में उसको रिसीव करना और बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद उनको प्रोसेस करना और देन उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद उनको रिस्पॉन्स उसके वाले से जनरेट करना. तो बेसिकली ये तीन काम होंगे और इसी तरह हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे बॉडी के ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करना, उनके दरमियान कम्युनिकेशन जनरेट करना. तो अभी ज़रा हम जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है उसकी एनाटॉमी और उसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में ज़रा देखते हैं. अगर हम नर्वस सिस्टम की डिटेल स्टडी करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस कहते हैं एंड द सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस कहते हैं. पहले देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द ब्रेन एंड सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जितने भी ऑल नर्व्स होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं और कनेक्ट करती हैं बॉडी को नर्वस सिस्टम के साथ, इन सारी नर्व्स को जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, वो हम सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिस्कस करते हैं. तो पहले ज़रा देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट ब्रेन है, ब्रेन एक इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं और बड़ी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं मशीनरी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. अब ब्रेन को नेचुरली एक बोन जिसने कवर किया होता है उसको हम कहते हैं स्कल, क्रेनियम, और उस क्रेनियम के बिलो तीन लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस. अब वो मेनिंजेस लेयर क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, डिफरेंट शॉक्स को एब्जॉर्ब करती हैं. उन ब्रेन्स के बीच में लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या करता है, एज ए फ्रिक्शन से भी बचाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट काम करता है. इसी तरह हमारे पूरे ब्रेन में एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम कहते हैं सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. पहले नंबर पे जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के मेजर तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेरिब्रम, सेकंड वन इज द थैलेमस एंड थर्ड वन इज द हाइपोथैलेमस. जो सेरिब्रम पार्ट है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, उसको हम नाम देते हैं सेरिब्रम. और सेरिब्रम बहुत सारे काम करता है, उनमें से दो तीन जो इंपॉर्टेंट हैं दैट आर, फर्स्ट वन इज द थिंकिंग, जितना भी थिंकिंग का काम है, इसी तरह मेमोरी को डील करना और इंटेलिजेंस को डील करना और जजमेंट करवाना, ये सारे यूनिक काम सेरिब्रम करवा रहा होता है. और हमारी जो ब्रेन का ऊपर जो जितना भी श्रिंक जो झुर्रियों वाला पार्ट होता है दैट इज कोलेक्टिवली कॉल्ड सेरिब्रम. सेरिब्रम के बिल्कुल बिलो, बिल्कुल नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं थैलेमस. और थैलेमस की खास बात यह है कि ये बॉडी का एक, इसको हम रिले सेंटर भी कहते हैं. रिले सेंटर मीन्स कि हमारी बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम या ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो जितनी भी स्टिमुलस को, जितनी भी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं उनको कलेक्ट करके हमारे ब्रेन के पार्ट थैलेमस में सेंड करते भेजते हैं. अब थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके प्रोसेस करने के बाद उसको सेरिब्रम की तरफ भेजता है या रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है. और इसमें इसके सेरिब्रम, ये थैलेमस के बिल्कुल बिलो में एक और पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस का बॉडी में बड़ा यूनिक रोल होता है जिसमें
हमारी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट डील करता है। जितने भी अदर ग्लैंड से रेगुलेशन करवानी है, जैसे थायराइड ग्लैंड को डील करना है, एड्रिनल ग्लैंड को डील करना है, गोनेड्स को डील करना है, जितने भी हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशन करना, हार्मोन रिलीज करने, तो वो हाइपोथैलेमस डील करेगा। देन इसी तरह हमारा हाइपोथैलेमस इमोशंस और हंगर को डील करता है, एपिटाइट को डील करता है। इस तरह की जितनी भी अदर रिलेटेड एसोसिएटेड वर्क्स हैं उनको हाइपोथैलेमस डील करता है। तो ये तीन पार्ट्स हो गए जी, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब सेकंड पार्ट जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, दैट इज मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन जस्ट ब्रिज का रोल प्ले करता है। इट कनेक्ट्स दी फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन, या हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ जोड़ता है। और ये कुछ रिफ्लेक्सेस को डील करता है, जो ऑटोनोमिक एक्शंस होते हैं उनको ये डील करता है। और हमारी बॉडी में जो मूवमेंट का प्रोसेस है, मूवमेंट को ये डील कर रहा होता है। और इसके साथ साथ जितने भी ऑडिटरी और विजन का जो काम है, जो सुनने के जो प्रोसेस है, हियरिंग का काम, ये कुछ ऑडिटरी फंक्शन को हमारा मिड ब्रेन डील करता है। तो सिंपल इज दैट कि जो मिड ब्रेन का काम लिमिटेड रोल होता है, इतना ज़्यादा डिटेल काम नहीं होता। एंड देन थर्ड मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेरिब्लम, second one is the pons and the last one is the medulla oblongata। जो सेरिब्लम पार्ट है, सेरिब्लम काम करता है बॉडी में बैलेंस क्रिएट करना, बॉडी में कोऑर्डिनेशन जनरेट करना, और उसके बाद पूरी बॉडी की मूवमेंट को डील करना। हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स मूव कर रहे हैं उनको हमारा ये सेरिब्लम पार्ट डील कर रहा है। और सेरिब्लम की यूनिक बात यह है कि हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। First largest part is cerebrum, and the second largest part of the brain is cerebellum। cerebellum के बिल्कुल बिलो में एक दूसरा पार्ट होता है, दैट इज pons। और pons अगेन ब्रिज का रोल प्ले करता है। pons कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स को, और उसमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ब्रीथिंग का जो डील करने का मेन रोल होता है, मेड्यूला का रोल होता है। अब ये पोन्स मेड्यूला के साथ मिलकर ब्रीथिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और थर्ड जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के हार्ट बीट को डील करता है, ब्रीथिंग को डील करता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को डील करता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और देन हमारी बॉडी में जितनी कफिंग हो रही होती है, खांसी आ रही होती है, कफिंग को डील करता है। वॉमिटिंग के प्रोसेस को डील करता है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डील करता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डील करता है। तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं और बेसिक इसकी स्ट्रक्चर्स ऑफ जो ब्रेन है, इसकी सीक्वेंस है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहते हैं, उसका पहला पार्ट तो हो गया ब्रेन। द सेकंड पार्ट ऑफ द सीएनएस इज स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को जब हम देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स होती है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उस रीढ़ की हड्डी में एक पूरी लॉन्ग ट्यूब्स होती है, डिफरेंट न्यूरॉन्स, नर्व्स की बनी हुई, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड एक तो वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होती है। देन इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम से अंदर तीन लेयर्स होती हैं, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिस तरह ब्रेन की लेयर्स कवर कर रही होती हैं, उसको शॉक्स एब्जॉर्ब करती हैं, प्रेशर एब्जॉर्ब करती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। सो सिमिलरली दीज मेनिंजेस आल्सो वर्क। देन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो इनर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। और इसकी शेप जिस बटरफ्लाई शेप होती है या एच शेप होती है। तो आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। इसको डायग्राम को अगर जरा डिटेल में देखें तो ये जो बटरफ्लाई एरिया है, बटरफ्लाई शेप का एरिया है, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और ये इनर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। और इसमें ये बेसिकली किससे बना होता है? ये मेड ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी से मिलकर ये इसका ग्रे मैटर बनता है। और काम क्या करते हैं? ये जितने भी हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं वो ये रेगुलेट करता है।
देन वाइट मैटर, आउटर जो रीजन आपको नजर आ रहा है वाइट मैटर इसको हम कहते हैं। और वाइट मैटर क्या करता है, इसमें कुछ नर्व फाइबर्स पर मुश्तमिल ही होता है और ये कैरी करता है मैसेज को स्पाइनल कार्ड के अप साइड या डाउन साइड में। तो ये भी अगेन ये रिले सेंटर है, मैसेज कोऑर्डिनेशन का, मैसेज कंडक्शन का काम करता है। देन जो इसके साथ जुड़ी होती हैं स्पाइनल नर्व्स, और हमारी पूरी जो स्पाइनल कार्ड है उसमें टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली होती हैं। हमारी बॉडी के अपर पार्ट, लोअर पार्ट्स में ये स्पाइनल नर्व्स कम्युनिकेट करती हैं जो नर्वस मैसेजेस होते हैं। और देन इस यानी स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रिक ट्यूब होती है, सेंट्रिक कैनाल होती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सेंट्रल रीजन होता है। तो ओवरऑल अगर हम स्पाइनल कार्ड को देखें तो स्पाइनल कार्ड में एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसके आउटर में 3 प्रोटेक्ट